ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे 3 मार्च 1988 की बाबा की महावाक्य। देखो, होली तो आने वाली है एक हफ्ते में, लेकिन बाबा हमें एक हफ्ते पहले से ही तैयार कर रहे हैं। तो आज की पूरी मुरली होली के ऊपर बेस्ड है। बाबा ने इस मुरली में काफ़ी सारे राज बताए हैं होली के। काफ़ी तो हम जानते ही हैं, लेकिन जब भी हम मुरली सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो एक अलग दृष्टिकोण से हम अपने जीवन में उसे अप्लाई करते हैं। साथ साथ बाबा ने कंपैरिजन भी किया है कि बाहर की दुनिया क्या करते हैं और हम बच्चे क्या करते हैं। हम तो सब जानते ही बाबा का देखने का नज़रिया, दृष्टिकोण बहुत अलग होता है। तो शुरू करते हैं। बड़ी मुरली है लेकिन बहुत पावरफुल मुरली है आज की। होली होली कैसे मनाएं तथा सदाकाल का परिवर्तन कैसे हो। दो प्रकार के महारथी बच्चों को सदाकाल का परिवर्तन न होने का कारण और निवारण की युक्तियां बताते हुए हाईएस्ट होलीएस्ट शिव बाबा बोले, आज सर्व के भाग्य विधाता बाप अपने होली हंसों से ज्ञान रत्नों की झोली ज्ञान रत्नों की होली मनाने आए हैं। मनाना अर्थात मिलन मनाना। सो हम जब भी कहते हैं कि हम होली मना रहे बाबा के साथ, तो मनाना मतलब क्या होता है? मिलन, मिलना इटसेल्फ मनाना होता है। बाप दादा हर एक अति स्नेही सहजयोगी, सदा बाप के कार्य में सहयोगी, सदा पावन वृत्ति से, पावन दृष्टि से सृष्टि को परिवर्तन करने वाले सर्व होली बच्चों को देख सदा हर्षित होते हैं। किनको देखकर हर्षित होते हैं? स्नेही, सहजयोगी, सहयोगी, पावन वृत्ति, दृष्टि, सृष्टि को निर्माण करने वाले होली बच्चों को बाबा देख रहे हैं। पावन तो आजकल के गाए हुए महात्माएं भी बनते हैं, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं हाईएस्ट होली बनते हो। अर्थात संकल्प मात्र, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता वृत्ति को, दृष्टि को पावन स्थिति से नीचे नहीं ला सकती। तो बाबा कंपैरिजन बता रहे हैं। बोलने के लिए तो महात्माएं भी होली बनते हैं,
पावन बनते हैं, लेकिन हमारा पावन बनना एक अलग लेवल का है। संकल्प मात्र, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता वृत्ति को, दृष्टि को पावन स्थिति से नीचे नहीं ला सकती। हर संकल्प अर्थात स्मृति पावन होने के कारण वृत्ति, दृष्टि स्वतः ही पावन हो जाती है। सो बेसिस क्या है? संकल्प। संकल्प से या फिर यूं कहो स्मृति से हमारी वृत्ति और दृष्टि ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। न सिर्फ आप पावन बनते हो, लेकिन प्रकृति को भी पावन बना देते हैं। इसलिए पावन प्रकृति के कारण भविष्य अनेक जन्म शरीर भी पावन मिलते हैं। ऐसे होली हंस व सदा पावन संकल्पधारी श्रेष्ठ आत्माएं बन जाती हो। ऊंचे ते ऊंचा बाप हर बात में श्रेष्ठ जीवन वाले बनाते हैं। पवित्रता भी ऊंचे ते ऊंचे पवित्रता साधारण नहीं, साधारण पवित्र आत्माएं आप महान पवित्र आत्माओं के आगे मन से मनाने का नमस्कार करेंगे कि आपकी पवित्रता अति श्रेष्ठ है। तो भले साधारण रूप में कोई पवित्र है, लेकिन हम तो असाधारण है, हमारी तो पवित्रता उच्च ते उच्च है। तो हमारे सामने भी वो नतमस्तक होकर कहेंगे कि आपकी पवित्रता अति श्रेष्ठ है। हम अभी देखते ही है जो संत सम्मेलन होते हैं ब्रह्म कुमारी अपने माउंट आबू में या कहीं पर भी, तो सभी संत एक्सेप्ट करते हैं कि भाई हम भी पवित्र जीवन जी रहे हैं, लेकिन आपकी जो पवित्रता है, आपकी जो त्याग तपस्या है, वो एक अलग लेवल की है। हम उससे नमन करते हैं। बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस में भी देखने में आ रहा है ये। आजकल के गृहस्थी अपने को अपवित्र समझने के कारण जिन पवित्र आत्माओं को महान समझकर सिर झुकाते हैं, वह महान आत्माएं कहलाने वाली आप श्रेष्ठ पावन आत्माओं के आगे मानेंगे कि आपकी पवित्रता और हमारी पवित्रता में महान अंतर है। यह होली का उत्सव आप पावन आत्माओं के पावन बनने की विधि का यादगार है। होली का यादगार किसका है? पावन बनने की विधि का यादगार। इसके लिए होली के अंदर भी विधि करते हैं ना, होली का दहन करते हैं, माना सब वो अग्नि के अंदर स्वाहा करते हैं, एक दूसरे के ऊपर रंग चढ़ाते हैं। किसका होता है? ज्ञान गुण शक्तियों का। तो वो तो फिजिकल चीजें करते हैं, बट उसका जो प्रोसेस जो है, वो प्रोसेस का यादगार होली है। इसके लिए उसमें प्रोसेस काफी होता है, केवल पूजा करके कंप्लीट नहीं करते हैं, है ना। उस विधि को वो ऑफ कोर्स वो अलग रीति से अप्लाई कर रहे हैं विधि, क्योंकि उनको इसका अर्थ नहीं पता है। लेकिन हम जो कर रहे हैं उसी का वो रेप्लिका किसी न किसी रूप से कर रहे हैं। तो बाबा क्या कहते हैं? ये होली का उत्सव आप पावन आत्माओं के पावन बनने की विधि का यादगार है, क्योंकि आप सभी नंबरवार पावन आत्माएं बाप के याद की लग लग्न लगन की अग्नि द्वारा सदा के लिए अपवित्रता को जला देते हैं। इसलिए पहले जलाने की होली मनाते हैं, फिर रंग की होली व मंगल मिलन मनाते हैं। जलाना अर्थात नाम निशान समाप्त करना। वैसे किसको नाम निशान से खत्म करना होता है तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? जला देते हैं। इसलिए रावण को भी मारने के बाद जला देते हैं। यह आप आत्माओं का यादगार है। अपवित्रता को जला दिया अर्थात पावन होली बन गए। बाप दादा सदैव सुनाते ही है कि ब्राह्मणों का होली मनाना अर्थात होली बनना। तो यह चेक करो कि अपवित्रता को सिर्फ मारा है या जलाया है। मरने वाले भी फिर भी जिंदा हो जाते हैं। कहा ना कहा श्वास
छिपा रहा जाता है, लेकिन जलना अर्थात नाम निशान समाप्त करना। कहाँ तक पहुंचे हैं, अपने आप को चेक करना पड़े। स्वप्न में भी अपवित्रता का छिपा हुआ श्वास फिर से जीवित नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं श्रेष्ठ पावन आत्मा। संकल्प से स्वप्न भी अपवित्रता सॉरी संकल्प से स्वप्न भी परिवर्तित हो जाते हैं। आज वतन में बाप दादा बच्चों के समय प्रति समय संकल्प द्वारा व लिखित द्वारा बाप से किए हुए वायदे देख रहे थे। चाहे स्थिति में महारथी, चाहे सेवा में महारथी, दोनों के समय प्रति समय के वायदे बहुत अच्छे अच्छे किए हुए हैं। महारथी भी दो प्रकार के हैं। एक है अपने वरदान व वर्षे की प्राप्ति के पुरुषार्थ के आधार से महारथी, और दूसरे हैं कोई न कोई सेवा की विशेषता के आधार से महारथी। कौन से कैटेगरीज है महारथी के? एक है वरदान व वर्षे की प्राप्ति के पुरुषार्थ के आधार पर, दूसरा है सेवा की विशेषता के आधार पर। दो प्रकार के महारथी बाबा कहते हैं, कहलाते दोनों ही महारथी है, लेकिन जो पहला नंबर सुनाया, कौन सा वाला पहला नंबर था? स्थिति के आधार पर। तो जो स्थिति के आधार वाले महारथी है वह सदा मन से अतीन्द्रिय सुख के, संतुष्टता के, सर्व के दिल के स्नेह के प्राप्ति स्वरूप के झूले में झूलते रहते हैं। मन से अतीन्द्रिय सुख के, संतुष्टता के और सर्व के दिल के स्नेह के प्राप्ति स्वरूप के झूले में फर्स्ट कैटेगरी वाली जो आत्मा है वो झूलते रहते हैं। और दूसरे महारथी कौन से थे? जो सेवा की विशेषता के आधार वाले हैं। तन से अर्थात बाहर से सेवा की विशेषता के फल स्वरूप संतुष्ट दिखाई देंगे। सेवा की विशेषता के कारण सेवा के आधार पर मन की संतुष्टता है। सेवा की विशेषता कारण सर्व का स्नेह भी होगा, लेकिन मन से व दिल से सदा नहीं होगा। कभी बाहर से, कभी दिल से। लेकिन सेवा की विशेषता महारथी बना देती है। गिनती में महारथी ही की लाइन में आते हैं। तो आज बाप दादा महारथी व पुरुषार्थी दोनों के वायदे देख रहे हैं। कभी कभी नजदीक में वायदे बहुत किए हैं, तो क्या देखा? वायदे से फायदा तो होता है, लेकिन दृढ़ता का फल जो अटेंशन रहता है, बार बार वायदे की स्मृति समर्थी दिलाती है। इस कारण थोड़ा बहुत परिवर्तन भी होता है, लेकिन बीज दबा हुआ रहता है। इसलिए जब ऐसा समय व समस्या आती है, तो समस्या व कारण का पानी मिलने से दबा हुआ बीज फिर से पत्ते निकलना शुरू कर देता है। सदा के लिए समाप्त नहीं होता है। बाप दादा देख रहे थे, जलाने की होली किन्होंने मनाई? जब बीज को जलाया जाता है, तो जला हुआ बीज कभी फल नहीं देता। वायदे तो सभी ने किए कि बीती को बीती कर, जो अब तक हुआ, चाहे अपने प्रति चाहे औरों के प्रति, सर्व को समाप्त कर परिवर्तन करेंगे। सभी ने अभी अभी वायदे किए थे ना। रो रूहान में सभी वायदे करते हैं ना। हर एक का रिगार्ड बाप दादा के पास है। बहुत अच्छे रूप में वायदे करते हैं, कोई गीत कविता द्वारा, कोई चित्रों द्वारा। बाप दादा देख रहे थे, जितना चाहते हैं उतना परिवर्तन क्यों नहीं होता?
कारण क्या है? क्यों नहीं सदा के लिए समाप्त हो जाता है? तो क्या देखा? अपने प्रति व दूसरों के प्रति संकल्प करते हो कि यह कमजोरी फिर आने नहीं देंगे, व दूसरों के प्रति सोचते हो कि जो भी किसी आत्मा के प्रति संस्कार के कारण व हिसाब किताब चुकतू होने के कारण जो भी संकल्प में व बोल में व कर्म में संस्कार टकराते हैं, उनका परिवर्तन करेंगे। लेकिन समय पर फिर से क्यों रिपीट होता है? उसका कारण सोचते हो कि आगे से इस आत्मा के इस संस्कार को जानते हुए स्वयं को सेफ रख, उस आत्मा को भी शुभ भावना शुभकामना देंगे। लेकिन जैसे दूसरों की कमजोरी देखते सुनते व ग्रहण करने की आदत नेचुरल और भूतकाल की हो गई है, उसके बदले उसके बदले नहीं रखेंगे, यह तो बहुत अच्छा। लेकिन उसके स्थान पर क्या देखेंगे? क्या उस आत्मा से ग्रहण करेंगे? वह बार बार अटेंशन में नहीं रखते हैं। तो बाबा क्या बता रहे हैं कि सब बच्चे संकल्प तो बहुत अच्छे अच्छे करते हैं। पहले पैराग्राफ में आपने यही बताया कि हम ये परिवर्तन करेंगे, दूसरों के अंदर हम कमी कमजोरी नहीं देखेंगे, जो स्वभाव संस्कार की टकरावट होती है वो हम नहीं करेंगे। बाबा ने बोले ये सब चीज ठीक है, फिर भी वो सदा के लिए जाता नहीं है। और उसके लिए बाबा ने क्या बताया है कि उसके स्थान पर हम तो ये तो कर लेते हैं कि भाई उसके नेगेटिव चीजों को नहीं देखेंगे, बट क्या पॉजिटिव देखेंगे, उसके ऊपर कभी हम अटेंशन देते हैं क्या? क्योंकि अगर हम नेगेटिव पे फोकस करेंगे तो वही वो चीज याद आएंगी। अगर हम उस चीज को रिप्लेस नहीं करेंगे कि हम उस आत्मा से क्या ग्रहण करेंगे, तब तक वो बहुत डिफिकल्ट होगा अटेंशन रखने में। तो इसके लिए बाबा कहते हैं यह नहीं करना है, यह याद रहता है, लेकिन ऐसे आत्माओं के प्रति क्या करना है, सोचना है, देखना, वह बातें नेचुरल अटेंशन में नहीं रहती। जैसे कोई स्थान खाली रहता, उसको अच्छे रूप से यूज नहीं करते, तो खाली स्थान में फिर भी किचड़ा या मच्छर आदि स्वतः ही पैदा हो जाते हैं। क्योंकि वायुमंडल में मिट्टी धूल मच्छर है ही, तो वह फिर से थोड़ा थोड़ा करके बढ़ जाता है। जगह भरनी चाहिए। बाबा ने प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया। आपने मान लीजिए घर की सफाई की और एक स्थान को खाली छोड़ दिया, सफाई करके क्लीन कर दिया, लेकिन वो खाली स्थान पर भी कुछ समय बाद में धूल मिट्टी तो आएंगी ना, क्योंकि कहीं ना कहीं तो वातावरण में होती है वो मिट्टी, तो वो उसको मिट्टी अपनी जगह स्थान भर देंगी। तो बाबा कहते हैं वही एनालॉजी से जब भी आत्माओं के संपर्क में आते हो, पहले नेचुरल परिवर्तन किया हुआ श्रेष्ठ संकल्प का स्वरूप स्मृति में आना चाहिए। क्योंकि नॉलेजफुल तो हो ही जाते हैं, सभी के गुण कर्तव्य संस्कार सेवा स्वभाव परिवर्तन के शुभ संस्कार व स्थान सदा भरपूर होगा, तो अशुद्ध को स्वतः ही समाप्त कर देगा। जैसे हम वो उदाहरण देते हैं ना कि अगर कोई बाल्टी में अगर गंदा पानी है और हम बाल्टी को टेढ़ी नहीं कर सकते हैं, खाली नहीं कर सकते हैं, तो क्या करें? तो उसका उत्तर हम देते हैं ना कि उसके अंदर अच्छा पानी भरते रहो, तो कुछ समय बाद में सारा का सारा गंदा पानी अपने आप ही निकल जाएगा और वो अच्छे पानी से रिप्लेस हो जाएगा। बाबा भी यही कह रहे हैं कि नेचुरल परिवर्तन किया हुआ श्रेष्ठ संकल्प पहले इसका स्वरूप स्मृति में आना चाहिए। क्योंकि नॉलेजफुल तो हो ही जाते हैं, सभी के गुण कर्तव्य संस्कार सेवा स्वभाव परिवर्तन के शुभ संस्कार का स्थान सदा भरपूर होता है, तो अशुद्ध को स्वतः ही समाप्त कर देगा। जैसे सुनाया था, कई बच्चे जब याद में बैठते हैं तो
याद में बैठते हैं, वह ब्राह्मण जीवन में चलते फिरते याद का अभ्यास करते हैं, तो याद में शक्ति का अनुभव करते हैं, लेकिन खुशी व अनुभव नहीं करते, सिर्फ शांति की अनुभूति। कभी माथा भारी कर देती है और कभी निद्रा के तरफ ले जाती है। शांति की स्थिति के साथ खुशी होनी रहनी चाहिए। सेम चीज बाबा योग के लिए भी बताते हैं, है ना। कभी कभी होता है ना कि हम योग के लिए जस्ट शांति से बैठ जाते हैं अमृत वेला, और शांति से बैठ जाते हैं तो अच्छी अनुभूति होती है, नो डाउट। लेकिन वो अनुभूति धीरे धीरे क्या करती है, हमें निद्रा की अवस्था में ले जाती है। कभी कभी माथा भारी हो जाता है। आपने अनुभव किया होगा ना, कभी कभी अमृत वेला अगर हम बैठते भी है, नो डाउट बाबा को याद करते हैं, लेकिन माथा भारी हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि बाबा कहते हैं कि खुशी की अनुभूति नहीं करते हैं, केवल शांति नहीं, हमें खुशी भी करना है। इसलिए बाबा बोलते हैं सिर्फ शांति की अनुभूति कभी माथा भारी कर देती है और कभी निद्रा की तरफ ले जाती है। शांति की स्थिति के साथ खुशी नहीं रहती। तो जहां खुशी नहीं, वह उमंग उत्साह नहीं होता, और योग लगाते भी अपने से संतुष्ट नहीं होते, थके हुए रहते हैं। आपने कभी देखा होगा, थोड़ा सा ड्रिफ्ट करो इस मुरली से, कि जब भी हम कोई बहुत अच्छी सेवा करते हैं, मान लीजिए जब भी शिवरात्रि में आपने बहुत अच्छे सभी को समझा कर आए, अ, सेवा करके आए, प्रदर्शनी समझाई होगी, या कभी सेंटर पे किसी बहनों ने आपकी तारीफ की होगी, या कभी भी आपने अच्छा किया होगा, और उसके बाद में अगर आप योग करोगे तो एकदम आप सातवें आसमान पे रहोगे। इतनी खुशी होगी कि बात मत पूछो। वो क्यों होती है? क्योंकि वो जो सेवा रहती है, उसका प्रभाव एक हमारे चेहरे पर नेचुरल खुशी लाता है, और एकदम से बाबा से कनेक्ट हो जाते हैं। उस टाइम पे अगर हमको 15 मिनट भी बैठना हो, आधा घंटा भी बैठना हो, हम एक रस स्थिति में बैठ सकेंगे। तो बाबा ने वो जो शुरू के 2 महारथी बताए थे, वो भी ऐसे, जो पहला जो महारथी है उसकी स्थिति से वो सेवा करेगा। दूसरा है वो सेवा जब करेगा ना, बड़ी सेवा, उस सेवा के आधार पर उसकी वो महारथी वाली स्थिति बनेगी, क्योंकि उसकी विशेषता गुण अप्लाई किए। तो क्यों ना हम ऐसे संकल्प इमर्ज करें कि हमेशा तो नॉट नेसेसरी कि हम बहुत बड़ी सेवा करके योग करेंगे। हमेशा कोई जरूरी नहीं कि कोई हमारी बड़ाई प्रशंसा करे और वो हमारे खुशी का कारण बने। हम क्यों ना हमारी खुशी के कारण अपने आप से ढूंढ ले ना। कभी कभी याद नहीं आता है तो कुछ ऐसे महावाक्य लिखकर उसे योग के पहले पढ़े, जिससे बहुत अतीन्द्रिय खुशी में आ जाए, और फिर जब हम योग करेंगे ना, तो वैसी अनुभूति होगी जैसे हमें उस समय होती है जब हम कोई चीज को हासिल करके फिर बाबा को याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं, तो जहां खुशी नहीं वहां उमंग उत्साह नहीं होता, और योग लगाते भी अपने से संतुष्ट नहीं होते, थके हुए रहते हैं, सदा सोच की सदा सोच की मूड में रहते हैं, सोचते ही रहते हैं, है ना। योग लगा रहे लेकिन फिर योग लगाते हुए भी हम सोचते ही रहते हैं। खुशी क्यों नहीं आती है? इसका भी कारण है, क्योंकि सिर्फ यह सोचते हो कि मैं आत्मा हूँ, बिंदु हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, मैं बाप की मैं बाप भी मेरा बाप भी ऐसा है। लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ? मुझ आत्मा की विशेषता क्या है? जैसे मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं आदि रचना वाली आत्मा हूँ, मैं बाप के दिल तक तनशीन होने वाली आत्मा हूँ। यह विशेषताएं जो खुशी दिलाती है, वह नहीं सोचते। तो सिंपल अगर हम ऐसे ही सोचते कि मैं आत्मा हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, सितारा हूँ, तो वो एक नेचुरल, कुछ समय बाद में हम बोर हो जाएंगे। बट मैं कैसी आत्मा हूँ? इसका बेस्ट एग्जांपल है, आप सूरज भाई की कमेंट्रीज देखना, जब भी वो बाबा मिलन के पहले कराते हैं, वो या वो ऐसे भी अगर कराते हैं, तो उनके कमेंट्रीज बहुत छोटे होते हैं, जस्ट 1-2 लाइन के होते हैं या 2-4 मिनट के होते हैं। बट उसके अंदर वो ऐसे शब्द यूज करते हैं कि ऑटोमेटिकली आत्मा लाइट महसूस करती है। क्योंकि जब हम स्वमान के आधार पर योग करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी स्थिति बन जाती है। तो बाबा कहते हैं, यह विशेषताएं जो खुशी दिलाती है, वह नहीं सोचते हो, सिर्फ बिंदी हूँ, ज्योति हूँ, शांत स्वरूप हूँ, तो नींद में चले जाते हो, इसलिए माथा भारी हो जाता है। ऐसे ही जब स्वयं के प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति परिवर्तन का दृढ़ संकल्प करते हो,
तो स्वयं प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति शुभ श्रेष्ठ संकल्प व विशेषता का स्वरूप सदा इमर्ज रूप में रखो, तो परिवर्तन हो जाएगा। सेम एनालॉजी बाबा ने बताया जो योग के लिए हमारे प्रति है, औरों के प्रति भी हम वो रिप्लेस कर दे। ऐसे सोचने के बजाय कि भाई ठीक है, ये अपने संस्कारों पे काम कर रहा है, धीरे धीरे बाबा ये मैं चाहता हूँ ये ठीक हो जाए, ये सोचने के बजाय अगर हम ये सोचे कि नहीं, इसके अंदर ये श्रेष्ठ विशेषता है, ये आत्मा बहुत शुभ है, विशेषता से भरी हुई है, तो ऑटोमेटिकली परिवर्तन हो जाएगा। बाबा कहते हैं जैसे यह संकल्प आता है कि यह है ही ऐसा, यह होगा ही ऐसा, ये करता ही ऐसे है, इसके बजाय यह सोचो कि यह विशेषता प्रमाण विशेष ऐसा है, जैसे कमजोरी का ऐसा और वैसा आता है, तो वैसे ही श्रेष्ठता व विशेषता का ऐसा वैसा है। यह सामने लाओ, स्मृति को, स्वरूप को, वृत्ति को, दृष्टि को परिवर्तन में लाओ। इस रूप से स्वयं को भी देखो और दूसरों को भी देखो। इसको कहते हैं स्थान भर दिया, खाली नहीं छोड़ा। इस विधि से जलाने की होली मनाओ। अपने प्रति व दूसरों के प्रति ऐसे कभी नहीं सोचो कि देख हमने कहा था ना कि यह बदलने वाले है ही नहीं। लेकिन उस समय अपने से पूछो कि मैं क्या बदल रहा हूं। स्व परिवर्तन ही औरों का भी परिवर्तन सामने लाएगा। हर एक यह सोचे कि पहले भी बदलने का एग्जाम्पल बनूं, सॉरी पहले मैं बदलने का एग्जाम्पल बनूं। इसको कहते हैं होली जलाना। जलाने के बिना मनाना नहीं होता, पहले जलाना ही होता है। लेकिन जब जला दिया अर्थात स्वच्छ हो गए, श्रेष्ठ पवित्र बन गए, तो ऐसे आत्मा को स्वतः ही बाप के संग का रंग सदा लगा हुआ ही रहता है। सदा ही ऐसे आत्मा बाप से व सर्व आत्माओं से मंगल मिलन अर्थात कल्याणकारी श्रेष्ठ शुभ मिलन मनाती ही रहती है। समझा? तो क्या बोल रहे बाबा, जलाने के बिना मनाना नहीं होता। जलाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले जलाना ही होता है, क्योंकि जब जला दिया अर्थात स्वच्छ हो गए, श्रेष्ठ परिवर्तन आ गए, तो ऐसी आत्मा को स्वतः ही बाप के संग का रंग सदा लगा हुआ ही रहता है। बाबा कहते हैं ऐसे होली मनाते हैं, मनानी है ना। जहां उमंग उत्साह होता है वहां हर घड़ी उत्सव ही है, उत्सव है ही है। तो खुशी से खूब मनाओ, खेले खाओ मौज करो, लेकिन सदा होली बन मिलन मनाते रहो। अच्छा, तो याद प्यार सुनेंगे बाबा की। सदा हर सेकंड बाप द्वारा वरदान की मुलाकात, सॉरी वरदान की मुबारक लेने वाले, सदा हर ब्राह्मण आत्मा द्वारा शुभ भावना की मुबारक लेने वाले, सदा अति श्रेष्ठ पावन आत्माओं को, सदा संग के रंग में रंगी हुई आत्माओं को, सदा बाप के मिलन मनाने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते। एक छोटा सा ग्रुप है वो पढ़ लेते हैं, समय है 2 मिनट। पर्सनल मुलाकात के समय वरदान के रूप में उच्चारे हुए महावाक्य। पहला, सदा अपने को बाप की याद की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। छत्र छाया ही सेफ्टी का साधन है। इस छत्र छाया से संकल्प में भी अगर पाव बाहर निकलते हो तो क्या होगा? रावण उठकर ले जाएगा और शोक वाटिका में बिठा देगा। तो वहां है, वहां तो जाना नहीं है। सदा बाप की छत्र छाया में रहने वाली बाप की स्नेही आत्मा हो, इस अनुभव में रहो। इस अनुभव से सदा शक्तिशाली बन आगे बढ़ते रहेंगे। दूसरा ग्रुप,
सदा अपने को बाप दादा की नजरों में समाई हुई आत्मा अनुभव करते हो? नैनों में समाई हुई आत्मा का स्वरूप क्या होगा? आंखों में क्या होता है? बिंदी। देखने की सारी शक्ति बिंदी में है ना? तो नैनों में समाई हुई अर्थात सदा बिंदी स्वरूप में स्थित रहने वाली ऐसा अनुभव होता है ना? इसको ही कहते हैं नूरे रत्न। तो सदा अपने को इसी स्मृति से आगे बढ़ाते चलो। सदा इसी नशे में रहो कि मैं नूरे रत्न आत्मा हूँ। तो ये दो ग्रुप से बाबा ने मिले। पहले ग्रुप को बाबा ने बताया कि सदा छत्र छाया में रहो, यह अनुभव करो कि छत्र छाया सेफ्टी का साधन है। तो रावण कभी उठाकर हमें शोक वाटिका में नहीं लेकर जाएगा। और हम यही अनुभव करेंगे कि मैं बाबा की छत्र छाया में सेफ हूँ। और दूसरे ग्रुप को बाबा ने कहा कि बाप दादा की नजरों में समाई हुई आप सभी आत्माएं रहो। नजर में क्या रहती है? बिंदी रहती है। तो सदा बिंदी स्वरूप में स्थित रहने वाली आत्मा मैं नूरे रत्न हूँ। ये सोमान बाबा ने दूसरे ग्रुप को दिया। तो अभी हम पॉज करते हैं 1 मिनट, बाबा को याद करते हैं। क्या आज की मुरली में हमने सुना, क्या धारण करेंगे, उस पॉइंट पर फोकस करेंगे 1 मिनट, फिर शेयरिंग करेंगे। ओम ओम शांति। तभी हम शेयर करना शुरू करेंगे। पहले कौन सुनाएगा? अंजना बहन जी, आप सुनाओ। ओम शांति। आवाज आ रही है भाई जी? हाँ जी। बाबा हम सब बच्चों को अति स्नेही, सहज योगी, कार्य में सहयोगी, सदा पावन वृत्ति से, पावन दृष्टि से सृष्टि को परिवर्तन करने वाले होली हंस बच्चों को देख रहे हैं और देखकर खुश हो रहे हैं। ओम शांति। तो उसमें क्या, फिर बाबा खुश हो रहे तो आपने क्या पॉइंट ली धारणा के लिए? मैंने अपनी हम्म जो भी चीज है उसको सबको जलाकर प्योर पावन बनना है, बिल्कुल प्योर पवित्र। जो भी चीज है मतलब क्या? थोड़ा स्पेसिफिक होकर बताओ। जो किसको थोड़ी बहुत जलाओगे आप? जैसे कई बार भाई जी हल्का सा, मतलब वैसे तो मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ, कई बार गुस्से को आज ये सोचा है कि गुस्से वाली अग्नि को हमेशा से मतलब खत्म करना है, गुस्से से प्योर प्योर पवित्र बनना है, गुस्से की कमी से, क्रोध का कैसे विकार। कैसे करेंगे हम? बाबा ने उसमें क्या विधि गलत है वो बताई थी और क्या सही विधि है। मान लीजिए अगर हम गुस्सा ले लेते हैं, तो हम हम्म। आज तक क्या प्रयास कर रहे थे जिसके कारण गुस्सा नहीं जा रही थी? आपकी बात नहीं कर रहे, जनरली जो बाबा ने मुरली में बताया उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ हम जी। क्या गलत विधि अपनाए कर रहे थे और कैसे राइट विधि हमें यूज करनी है? वैसे तो भाई मैं अपनी बता रही हूँ कि जैसे कोई भी, चाहे घर हो या बच्चे हो, तो कोई भी कैसे कितना ही बोल लो, मैं शांति रहती हूँ। लेकिन कभी कभी, कभी भी जो है ना, भी ये भी नहीं आना चाहिए। वैसे तो मैं बहुत शांत रहती हूँ, सहन शक्ति शक्ति बहुत यूज करती हूँ।
लेकिन फिर भी मेरे को फील है कि हाँ, मेरे में थोड़ा जो गुस्सा कभी बिन है, तो मतलब जैसे गुस्से में बात नहीं करी, लेकिन मन से या थोड़ी दृष्टि से देख लिया, बीच ने मेरे को ये बोला, ये वाली भावना भी नहीं होनी चाहिए। नहीं, मुरली में जो आंसर है वो नहीं आया। मुरली में आज बाबा ने क्या बताया, ये गुस्से वाले संस्कार हम किस रीति से निकालते हैं और कैसे सब्स्टिट्यूट करना है। आपने थोड़ा सही बोला है। देखो, बाबा ने आज की मुरली में कहा है कि हम क्या सोचते हैं कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, जो व्यक्ति सामने वाला मुझे कुछ भी बुलाए हमें उससे कुछ उल्टा नहीं बोलना है, क्रोध नहीं होना है। लेकिन जब हम ये सोचते हैं तब हम क्या कर रहे हैं, रिक्त स्थान बना रहे हैं, खाली जगह। और जब खाली खाली जगह। जगह बनाते तो क्या होता है, वो कोई ना कोई वापस भर देगा। तो गंदगी हमें भरती क्या है करना उसमें। है, उसको गुस्से को किससे, अपने एक शब्द यूज किया था, शांति। मैं शांत जी। स्वरूप आत्मा हूँ। तो उसको आप और भी कई चीजों से भर सकती हूँ। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। हाँ मैं जी। ये आत्मा का बहुत विशेष पार्ट मेरे जीवन में है। तो जब हम वो पॉजिटिव से उस चीज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो गुस्सा अपने आप चले जाएगा, क्योंकि उसको हमने परिवर्तन कर दिया है एक दूसरे पॉजिटिव स्वमान से, पॉजिटिव हाँ संस्कार से। जी। है ना? नमिता बहन हाँ जी, आप जी। सुनाओ। थैंक यू। ओम शांति भाई जी। जी। बाबा ने बोले हर संकल्प अर्थात स्मृति पावन होने से वृत्ति दृष्टि स्वतः ही पावन हो जाती है। इसके ऊपर बाबा ने आज विधि बताया। तो हम बाबा के जो विधि हम अपनाते हैं उसके लिए हमारे अंदर कौन सा परिवर्तन हम अनुभव करते हैं, ये चिंतन हो रहा है। बाबा ने कहा हर परिस्थिति में अपनी स्थिति में अचल अडल रहें, वो स्थिति के आधार से हम सदा संतुष्ट रहते हैं और अतीन्द्रिय सुख अनुभव करते हैं। क्योंकि दृढ़ता से हर परिस्थिति से अपने ऊपर अटेंशन को हम मजबूत कर स्मृति स्वरूप बन हर परिस्थिति को क्रॉस करते हैं तो विजयी बनते हैं। तो बाबा कहते हैं अपने में थोड़ा परिवर्तन अनुभव करते हैं। तो बाबा कहते हैं नेगेटिव को दबाना नहीं, लेकिन अपनी स्मृति में समर्थ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प स्मृति में लाकर दोनों को, नेगेटिव और पॉजिटिव को साक्षी होकर बाबा के साथ देखेंगे तो हमारे अंदर परिवर्तन होता है और हम संतुष्टता भी अनुभव करते हैं, तो अतीन्द्रिय सुख भी अनुभव करते हैं। क्योंकि हम बाबा के याद की लगन की अग्नि द्वारा अपनी नेगेटिव को जलाकर खुशी मनाते, माना होली मनाते हैं। अपनी सोमान स्मृति में आने से जब हम अपनी सोमान में रहेंगे तो हमारा स्मृति में जब सोमान के स्थिति पर स्थित रहेंगे तो हमारा परिस्थिति भी बदल जाता है। तो हम खुद के लिए भी श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज करते हैं और दूसरों के लिए भी श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज करने के लिए भी बन जाते हैं। तो ऐसे नेगेटिव को बाबा ने बोला नेगेटिव को जलाकर माना परिवर्तन कर, जब पॉजिटिव माना हर आत्मा प्रति शुभ भावना रखेंगे तब बाबा से हम सच्ची होली मना। ओम शांति। हम्म, बहुत अच्छा बताया बाबा ने। बेसिस बताया हमारी स्मृति, और आपने वो बताया भी स्मृति को हम कैसे श्रेष्ठ बनाएंगे, उसका आपने एक टेक्निक बताई, सोमान। है ना? हाँ, और सोमान तो के मन साथ में आपने ये भी रहेंगे। बताया कि नेगेटिव को पॉजिटिव और शुभ भावना में परिवर्तन करेंगे। हाँ, हमारा वृत्ति भी बदलना है। वृत्ति भी हमारे स्मृति में, पहले तो हम स्मृति में रहना है, मैं वृत्ति कौन कैसे हूँ। बदलेंगी? दूसरों को जब जब हमारे हम सोमान में रहेंगे ना, उस टाइम हमारा स्मृति में आया कि तो बाबा का दृष्टि हर आत्मा के प्रति कैसे है, तो हमारा वृत्ति भी ऐसे बदल जाएंगे। हम क्योंकि हम बाबा का बच्चा है, हम बाबा, हमारा स्मृति में आया कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, जब स्मृति में आ जाए तो हमारा वृत्ति भी बदल जाए। ओम शांति। वृत्ति कैसे बदलेंगी? स्मृति तो समझ में आ गया, वृत्ति में कैसे दिखाई देगा? हमारा वृत्ति, हमारा बोल, हमारा कर्म से हमारा वृत्ति दिखाई देगी। क्योंकि जब हमारा अंदर में शुभ भावना, शुभ कामना से ना, हमारा कर्म में भी वही आता है। उसके प्रति जो क्रोध भाव की, हिंसा भाव की, ईर्षा हम्म। भाव, वही बदल जाता है। तो हमारा स्वभाव संस्कार से दिखाई देता है। उसके हम्म। पता चलता है कि हमारा वृत्ति बदल गई। हम खुद भी अनुभव कर पाएंगे जो हम कैसे
उस जी आत्मा प्रति जब पहले नेगेटिव आ जाता है ना, तो उस सुमान को हम याद करेंगे, फिर हमारा अंदर में इमर्स करेंगे तो स्मृति को, तब हमारा वृत्ति भी बदल जाएंगे। हम परिवर्तन नेगेटिव से पॉजिटिव को भी बदल जाएंगे। ऐसे भी प्रैक्टिकल होता है भाई, कुछ कुछ बात में। अरुणा ओम बहन जी, आप शांति। सुनो। ओम शांति। अरुणा बहन जी। जी ओम शांति। मैं आत्मा का कल दिन भर का अनुभव था कि ये कल दिन भर ऐसे रखा कि श्रेष्ठ संकल्प ही करना चाहिए। तो ऐसे जब बीच बीच में व्यर्थ संकल्प भी आ जाते थे, लेकिन जब समर्थ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प मैंने यूज किया, तो दिन भर इतनी मुझे, जैसे बाबा ने कहा कि उमंग उल्लास रहता है, ऐसे ही उमंग उल्लास रहता था। और जब नमाज शाम योग तो पावरफुल हुआ। तो दिन भर जब ऐसे श्रेष्ठ संकल्प रखते रखते, दिन भर की जब हर एक आत्मा भी सामने आए तो शुभ भावना, शुभ कामना, ऐसे मन से संकल्प चल रहा था। तो अरुणा बहन बहुत जी, आप जिस अच्छा लगा। श्रेष्ठ संकल्प की बात कर रहे हैं, दो तीन संकल्प हाँ बताओ, किसको आप श्रेष्ठ संकल्प मानते हैं, ताकि हमें भी पता चले। हाँ, श्रेष्ठ संकल्प जैसे कि कोई नेगेटिव बातें भी सामने जब चलते थे, तो श्रेष्ठ संकल्प जैसे नहीं, यहाँ आत्मा तो बहुत अच्छा है, मुझे उनका जो कर्म है वो अच्छा है कर्म, जो अच्छा अच्छा करके उनका जो अ, नहीं, उनके तो ये जो आपने बताया ना, ये आत्मा अच्छा हम्म, है, ये भी हाँ इतना श्रेष्ठ नहीं हुआ है। श्रेष्ठ संकल्प आप हम्म, किसको कहेंगे? आज बाबा ने देखो मुरली में 3-4 श्रेष्ठ संकल्प बताए। आज की मुरली पे बताओ कौन से बाबा ने संकल्प बताए। स्क्रीन करे वो मुरली, वो जो 3 संकल्प बाबा बता रहे थे। ये आप बताओ, आप इससे अच्छा और श्रेष्ठ क्या कर सकते हैं संकल्प? अच्छा है ये तो बाहर की आत्मा भी ऐसे ही सोचेंगे ना, ये अच्छा है। उससे श्रेष्ठ संकल्प क्या हो सकता है? ओम शांति। हाँ जी, बोलिए। बाबा बोले ये छत्र छाया में रहने वाली है आत्मा है, और नैनों में समाया हुआ आत्मा है। ओम शांति। नैनो में समाई हुई आत्मा है, ये श्रेष्ठ संकल्प आप करते हो, ओके। और क्या श्रेष्ठ संकल्प हो सकते हैं? कोई और सुना है? ओम शांति भाई। जी आज बाबा ने मुरली में ही बताया है कि आत्माओं की विशेषता, मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ, मैं आदि रचना वाली आत्मा हूँ, हाँ। आपके दिल तक तनसीन होने वाली आत्मा हूँ। तो ये विशेषताएं जब हम मन में लाते हैं, तो मैं तो इस विशेषता से संपन्न होती है, और मेरी दृष्टि वृत्ति भी इस तरह से होती है, और कृति भी फिर इस तरह से चेंज हो जाती है। ओम यस। शांति। तो जैसे अभी आपने बताया ना बहन जी पहले कि ये सामने वाली अच्छी आत्मा है, उसमें हम थोड़ा और परिवर्तन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कुछ बताते हैं, इससे भी अच्छे श्रेष्ठ संकल्प हो सकते हैं। जैसे सामने वाली जो आत्मा है, ये मेरा ये कल्प कल्प की विजयी आत्मा है ना। कभी हम देखते हैं ना, कोई हार रहा है, कोई नहीं कर पा रहा है कोई चीज, तो अगर हम ये संकल्प क्रिएट करें कि आप कल्प कल्प की विजयी आत्मा हो, आप देवकुल की महान आत्मा हो ना, आप सत्युग की आत्मा है, भले वो आत्मा को ज्ञान नहीं है, कोर्स नहीं किया हुआ है, लेकिन अगर हम ये भी मर्ज करें हमारे परिवार वालों के प्रति कि ये बाबा की श्रेष्ठ संतान है, कल्प कल्प की विजयी आत्मा है, सतयुगी आत्मा है, ये अपना भविष्य उज्जवल बनाने वाली आत्मा है, तो उससे क्या हो जाता है ना कि वो श्रेष्ठ संकल्प में और बल भर जाता है, उससे और ताकत आ जाती है। उस सामने वाले व्यक्ति में आया नहीं आया वो तो पता नहीं, बट हमारे अंदर जरूर आ जाती है। हमें उस व्यक्ति को देखने की दृष्टि एकदम बदल जाती है। हम्म, तो हम अपने अपने लिए एक लिस्ट बनाए, 10-10 संकल्प ऐसे लिखें, कोई भी हो सकते हैं आज की मुरली से या ऐसे भी, बाबा तो रोज मुरली सुनाते हैं ना। ऐसे पावरफुल संकल्प बनाए कि मान लीजिए कोई भी ऐसे नेगेटिव व्यक्ति आता है, तो हम इमिडिएटली उसे कैसे रिप्लेस करें। अरे ये तो भाग्य, देखो बाबा भी हमें
वैसे ही देखते हैं। मुझे लगता है ये सेम टेक्निक बाबा अपनाते हैं। जब आते हैं ऊपर से, तो बाबा को तो दिखाई देता है ना, सब इतने नेगेटिव बच्चे हैं, याद करते कोई नहीं करते। लेकिन शुरुआत के एक पैराग्राफ में बाबा इतने सारे श्रेष्ठ संकल्प क्रिएट कर देते हैं हमारे प्रति, कि हम भी अपने आप को श्रेष्ठ फील करते हैं, बाबा भी श्रेष्ठ फील करते हैं। ऑफ कोर्स बाबा तो हमेशा से ही करते हैं, और वो हमें यूजफुल रहता है। ठीक है, नेक्स्ट और कौन सुनाएगा आज की मुरली से? आशा बहन जी, आप सुनाओ। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने कहा कि हम जितने ही अच्छे संकल्प दूसरों के लाएंगे, तो वो हमारे संकल्प से वो सृष्टि वैसी बन जाएगी। लेकिन बाबा ने आज कहा कि कभी कभी कमजोरी आ जाती है। तो कमजोरी क्यों आती है? तो बाबा ने इसके लिए खास कहा कि जब हम योग में बैठते हैं तो हम केवल शांति का अनुभव करते हैं, तो शांति का अनुभव करते हैं तो हम निद्रा लोक में भी कभी कभी चले जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि उसमें हमें खुशी का भी अनुभव करना है। तो जब हम खुशी का अनुभव करेंगे तो अनेक अनेक तरह के संकल्प हमारे मन में आएंगे, और उस से संकल्पों के आने से वो सिद्धि होगी। बाबा के योग में है, तो सिद्धि होने से हमारे संकल्पों में और कई गुना वृद्धि होती जाएगी। खुशी की वृद्धि होगी और खुशी के वाइब्रेशन फैलेंगे, तो वो हमारे लिए भी पॉजिटिव होंगे, और घर में जहाँ पर भी बैठकर हम योग कर रहे हैं, वहाँ का भी वातावरण बहुत अच्छा हो जाएगा। ओम शांति। बहुत अच्छी पॉइंट बाबा ने आज बताई। ये हम सभी चेक करें कि हम योग करते टाइम खुशी में रहकर करते हैं, या केवल शांत बैठ जाते हैं गीत लगाकर, कुछ और सोचने रह जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी पॉइंट, आज यूनिक पॉइंट बाबा की मुरली में थी। समय हो रहा है, कोई एक लास्ट कौन सुनाना ओम चाहेगा? ओम शांति। जैसे कि सामने वाली आने वाली आत्मा फरिश्ता है, वो तो लक्ष्मी नारायण है, और ये दिन भर ये संकल्प चल रहा था, और सामने वाली आने वाली आत्मा आदि से अंत तक साथ रहने वाली आत्मा है। ऐसे जब श्रेष्ठ संकल्प करते हैं तो वो आत्मा का विषयी शुभ भावना, शुभ कामना रहती है। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। तो अभी हम पोल करेंगे। पोल पोल होता है गौरव भाई? अच्छा, वो जुड़े नहीं शायद। ठीक है, अभी सभी हम एकाग्र होकर बैठेंगे, और हम अगले 1 मिनट में खुशी की एक ऐसी पॉइंट इमर्ज करेंगे। ऐसा पल याद कीजिए जब बाबा से हमें बहुत विशेष प्राप्ति हुई थी, कोई सेवा में सफलता मिली थी, कोई चीज जो हम चाहते थे वो हमें हासिल हुई थी, और उस खुशी से हम बाबा को याद करेंगे, पहुंच जाए परम धाम में, और बाबा से कहे, बाबा आप तो खुशी के सागर हो, प्रेम के सागर हो। आपने मुझे आज दोबारा होली का गहरा रहस्य बताया है, कि केवल जलाना ही नहीं, लेकिन जलाकर परिवर्तन करना। केवल मारना ही नहीं है विशेषताओं को, उसे जड़ से जलाना है। बाबा को एक पॉइंट सुनाए, जो भी एक पॉइंट हम आज दिन भर अपने पुरुषार्थ में फोकस करेंगे, अटेंशन में लाएंगे, बाबा से शक्ति लेंगे, और दोबारा भ्रुकुटी के बीच में आत्मा।
ठीक है। तो आप सभी आज की मुरली के अंदर कोई भी एक पॉइंट पर आज दिन भर हम चिंतन भी करेंगे। विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि हम जब भी बाबा को याद करते हैं तो खुशी खुशी याद करें, है ना, क्योंकि बाबा ने आज वो डायरेक्शन दिया है ताकि हमारी जो खुशी है उससे हमारा योग भी अच्छा लगे और हम एंजॉय करें हमारे योग बाबा के साथ। थैंक यू सो मच। ओम शांति सभी को। ओम Good day. शांति प्रफुल्ल भाई। ओम शांति सभी को। ओम शांति। ओम गुड मॉर्निंग शांति। शुक्रिया बाबा का। ओम शांति शुक्रिया। प्रफुल्ल भाई। ओम शांति सभी। गुड मॉर्निंग। ओम शुक्रिया।